हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्डर एजुडेन। और आज हम आपके लिए लेके आए न्यूज़पेपर एनालिसिस 21 जनवरी का। 21 जनवरी की जो पहली खबर है वो यूएसए से आई है और यूएसए के अंदर 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पद की शपथ ले ली। 20 तारीख को बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप अब यूएसए के प्रेसिडेंट। और पहले दिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, और उन्होंने जब प्रेसिडेंट बनने के बाद यह कहा कि यह एक गोल्डन एज है अमेरिका का, और हम अमेरिका को जो स्टेट है, जो फर्स्ट है, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को अपनाते हुए ग्रेट अमेरिका अगेन जो है, इसको स्लोगन को आगे बढ़ाएंगे। यहां पर उन्होंने कुछ ऑर्डर भी जारी किए, जहां जो सबसे पहला ऑर्डर है वो इमिग्रेशन से रिलेटेड है, और उन्होंने कहा है कि हमने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। कहां पर? जो यूएसए और मैक्सिको का बॉर्डर है वहां पर आर्मी डिप्लॉय होगी, और जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स जो यूएसए के अंदर आते हैं उनका चेकडाउन किया जाएगा। हमने उसके बाद एनर्जी के बारे में बात की है, और उन्होंने कहा है कि हम और ज्यादा ऑयल ड्रिलिंग करेंगे, और जो ईवी के ऊपर जो एक मैंडेटरी कर दिया था जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने, उसको हम खत्म कर देते हैं, जो मैंडेटरी ईवी के लिए एक रूल पास कर रखा था। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब यूएसए के अंदर सिर्फ 2 ही जेंडर रहेंगे, देयर आर ओनली मेल्स एंड फीमेल्स, और इसके अलावा जो आपको जेंडर के बारे में जो भी अपनी जो आपकी प्रेफरेंसेस हैं उन सबको खत्म कर दिया है, और अब यूएसए के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 जेंडर की पॉलिसी रहेगी, और जो ट्रांसजेंडर और जितने भी और सब जो जेंडर को स्पेसिफाई करने की जो टर्म्स हैं वो सब अब बैन कर दिए हैं यूएसए के अंदर। जो नेक्स्ट आया है वहां पर डाइवर्सिटी के मामले में कहा है कि हमें डाइवर्सिटी को बढ़ाना पड़ेगा। डाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए जो भी इरेशनल पॉलिसीज जो डेमोक्रेट्स लेके आए थे उन सबको खत्म कर दिया। यहां पर एक अच्छी बात यह आई है कि जो टैरिफ्स हैं, जिनका कई टाइम से, जब से वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे कि हम टैरिफ्स लगाएंगे, अभी तक टैरिफ के बारे में कोई भी बात नहीं की है, और किसी तरह का कोई भी टैरिफ इंपोज नहीं किया है किसी भी कंट्री के ऊपर। वहीं सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है कि पार्डन दे दिया है, और पार्डन किसको दिया है? पार्डन दिया है उन सब को जिन्होंने कैपिटल हिल के दंगे किए थे। अब हिस्ट्री में कैपिटल हिल क्या हुआ था 2021 के अंदर, जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने और डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे, तब कैपिटल हिल जहां पर इस समय शपथ ली है डोनाल्ड ट्रंप ने, वहीं पर कुछ जो रिपब्लिकन पार्टी के जो सपोर्टर थे वो जाकर कैपिटल हिल के अंदर चले गए थे, और इसे कैपिटल हिल राइट्स के नाम से जाना जाता है। जो उसके अंदर में कन्विक्ट हुए थे, जिनके ऊपर जो केसेस लग रखे थे, उन सबको पार्डन कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले दिन की है वो की है पेरिस एग्रीमेंट से निकलने के बाद। अब पेरिस एग्रीमेंट क्या है? पेरिस एग्रीमेंट वो था जिसके अंदर में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग के अंदर यह कहा गया था कि हमें क्लाइमेट चेंज से लड़ना है, और जितनी भी कोप मीटिंग होती है वहां पर मेन मुद्दा यह रहता है कि हमें क्लाइमेट चेंज जो एक दिखाई देने वाला चीज हो रही है उसके खिलाफ हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। और जहां पर यह कहा जाता है कि जो डेवलप्ड नेशन है, जिनका जो कार्बन डाइऑक्साइड और क्लाइमेट चेंज के अंदर एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है, उन सबको कुछ ना कुछ फंडिंग करनी चाहिए क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। और पेरिस एग्रीमेंट क्या है, इससे रिलेटेड जो अमित सर हैं उन्होंने पूरी की पूरी कई वीडियोस के अंदर बता रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे। ये तो वो बातें थी, ये तो जो ऑर्डर थे जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। हमारे पीएम मोदी ने कहा कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, और लुकिंग फॉरवर्ड किसके लिए? कि एक बेटर टाइज बनेंगे इंडिया और यूएसए के बीच में। यहां पर कुछ क्वेश्चंस अभी भी अनएड्रेस्ड रह जाते हैं, जहां पर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड कोई भी बातचीत नहीं हुई। अब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, और जेडी वेंस जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका इंडिया से लिंक है, क्योंकि उनकी जो वाइफ है वो इंडियन मूल की। ये तो था डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी और जो उन्होंने ओथ ली उससे रिलेटेड। अब हम आ जाते हैं इंडिया, और इंडिया के अंदर में जो हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है वो कोलकाता से आई। कल मैंने आपको बताया था कि जो सियालदा कोर्ट है उसने कन्विक्ट कर दिया था किसको? जो संजय रॉय, जो आरजीकर मर्डर केस के अंदर उसे कन्विक्शन दे दी गई थी।
मंडे को वहां पर जजमेंट आई और उसे लाइफ इंप्रिजमेंट दी गई है। यहां पर जो भारतीय न्याय संहिता का जो सेक्शन 64 जो रेप से रिलेटेड है, 66 जो कॉजिंग इंजरी है और 103 जिसके अंदर में मर्डर आता है, इन सब चार्जेस के तहत उसे लाइफ इंप्रिजमेंट दी गई है। और लाइफ इंप्रिजमेंट जिसके अंदर में 14 साल नहीं, अंटिल डेथ उसे अब जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा। यहां पर जो टीएमसी की और जो सीएम है वेस्ट बंगाल की, उन्होंने कहा कि सीबीआई ने उस तरह से केस को प्रेजेंट नहीं किया, वरना यहां पर डेथ सेंटेंस मिलनी चाहिए थी संजय रॉय को। और उन्होंने कहा है कि हम हाई कोर्ट के अंदर अपील करेंगे और हम चाहते हैं कि न्याय मिले आरजीकर केस के अंदर और वहां पर फांसी दी जाए संजय रॉय को। आगे क्या हाई कोर्ट के अंदर कोई अपील होती है या नहीं होती है, वो हम आपके लिए ले आएंगे आर्डो रेडुडेन के ऊपर। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो देहरादून से आई है। और देहरादून से भी क्या आया है, पुष्कर सिंह धामी जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के, उन्होंने कहा है कि जो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बिल है जो पास हो गया था 2024 के अंदर, उसको अब इंप्लीमेंटेशन के तौर पर चलाने के लिए चल रही है बात। जो पिछले पोल हुए थे उत्तराखंड के अंदर, तब उन्होंने कहा था कि हम उत्तराखंड के अंदर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे। इसकी जानकारी लेते हुए उन्होंने कहा कि अब हम एक प्रॉपर मॉक ड्रिल चलाएंगे और जो ड्राफ्ट हैं और जो बिल से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट थी, जो पोर्टल बनाना था, वो सब बन चुका है। और जनवरी के बाद और जब एक लोकल इलेक्शंस होने हैं उत्तराखंड के बाद, एक प्रॉपर यूसीसी जो है वो इंप्लीमेंट हो जाएगा उत्तराखंड के अंदर। अभी जनवरी के अंदर 21 से लेकर 26 तारीख के बीच में मॉक ड्रिल चलेंगी, जहां पर एक जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, जो नोडल ऑफिसर हैं, उन सबकी ट्रेनिंग होगी और उसके बाद जो यूसीसी है वो इंप्लीमेंट हो जाएगा उत्तराखंड के अंदर। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो इंडिया और यूएसए दोनों से रिलेटेड है, जहां पर यूएसए में जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कहा है कि हम और ज्यादा ड्रिलिंग करेंगे। और उन्होंने ये कहा है कि 1.3 मिलियन बैरल जो कच्चा ऑयल है, जो क्रूड ऑयल है, उसको हम और ज्यादा ड्रिल करेंगे और उसको मार्केट के अंदर लेके जाएंगे। यहां पर इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है, इंडिया जो एक नेट इंपोर्टर है और हमारी 85% डिमांड जो है वो हम बाहर से इंपोर्ट करके मंगाते हैं। अगर मार्केट के अंदर इतना ज्यादा तेल और आएगा तो उसका फायदा इंडिया को मिलेगा, क्योंकि जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो नीचे गिर जाएंगे और हमारी इकोनॉमी जो क्रूड ऑयल के इंपोर्ट बिल के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करती है, हमारी इकोनॉमी उसे बेनिफिट ले सकती है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जहां हम वर्ल्ड न्यूज को डिस्कस करेंगे। और वर्ल्ड न्यूज के अंदर जो पहली न्यूज है वो यमन से आई और यमन के अंदर हुती रिबल्स का कब्जा है। और जो हुती रिबल्स हैं वो ईरान की एक प्रॉक्सी वॉर चलाते हैं और उनका जो ईरान का एक एजेंडा चलता है इजराइल के खिलाफ कि हमें इजराइल को खत्म करना है, उसी तरह से जो हुती रिबल्स हैं यमन के अंदर वो भी अटैक कर रहे थे इजराइल के ऊपर। और जो रेड सी और जिस रेड सी के थ्रू, जो स्विज कनाल के थ्रू जो एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, वहां पर हुती रिबल्स इजरायली जो शिप्स आते थे उसके ऊपर अटैक करते थे या फिर मिसाइल फायर करते थे इजराइल के ऊपर। अब जब गाजा के अंदर जो सीज फायर एग्रीमेंट चालू हो चुका है, अब हुती रिबल्स ने भी यह कहा है कि वो अटैक नहीं करेंगे किसी भी इजरायली सिटी के ऊपर। और उसी के साथ साथ जो रेड सी है वहां पर जो ट्रांजिट है वहां पर भी इजरायली शिप्स को काउंटर नहीं किया जाएगा। वही जो नेक्स्ट न्यूज है वो हमारे लिए चिंता का विषय है, जहां पर पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो सीपैक चल रहा है। सीपैक क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उसके तहत जो एक ट्रेड रूट बना रही है चाइना, जो हमारे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके से भी जाता है और जिसका एक इंपॉर्टेंट सिटी है ग्वादर, जहां पर एक पोर्ट भी डेवलप कर रहा है चाइना। और उसी के साथ साथ जो एयरपोर्ट है उसका भी इनॉग्रेशन कल कर दिया गया। यह इंडिया के लिए इश्यू इसलिए आ जाता है कि जैसे श्रीलंका के अंदर हमनटोटा पोर्ट और उसके बाद जो एयरपोर्ट है जो बनाया और बाद में वो वर्किंग के अंदर जो लोन्स के अंदर में जो चाइना को दिया था, और जिस ट्रेड ट्रैप पॉलिसी के तहत
जो चाइना ने हथियार लिए हैं श्रीलंका का पोर्ट, हमनटोटा पोर्ट, कहीं इसी तरह से ग्वादर पोर्ट और जो ग्वादर एयरपोर्ट है, अगर उसको भी चाइना लीज आउट कर लेता है और 100 साल के लिए अगर हमारे पड़ोस के अंदर जो सर्विलेंस कर सकता है चाइना, तो इसलिए हमें काउंटर करने की जरूरत है। इसी के काउंटर के अंदर जो इंडिया है वो चाबार पोर्ट के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, जो ईरान के पास में आता है, और ग्वादर पोर्ट और चाबार पोर्ट जो है वो नजदीक हैं, ताकि हम काउंटर इंटेलिजेंस कर सकें। ये था आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर डोर। हमारे जो व्यूज आते हैं उसके अंदर में 85% जो आते हैं वो नॉन सब्सक्राइबर होते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब टू अस and support us. Thank you very much and please subscribe to our. Thank you.